जो भाई कभी किए हो, आदमी कभी किए नहीं, जानता नहीं, क्या उठाएगा। रुको, हाँ नहीं, उधर से डालना पड़ेगा, बीमार चल रही है जो कभी, इसलिए। अरे रुक जाइए, लाइए डंडा इधर लाइए। अरे तुम पूछ पकड़ के इधर ले आओ, बताओ। मैं रात दिन यही कर रहे हैं। हाँ पूछ पकड़ के इधर ले आओ, घसका के। हाँ और ले आओ, और ले आओ। हाँ ये और ले आओ, थोड़ा सा और ले आओ। बस 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 बस। खड़ी नहीं हो पाती है। घुमाने की बात अलग है, जब घुमाने लाओ तो घुमा के लेके जाओ। अब एक में बोल है भैया उठवाएंगे। अरे उठा लेंगे बाबा, काहे परेशान है? नहीं कभी उठाया तो कैसे उठाएंगे वो? सोचो ना, भाई को बोला जाके। सब अभी हाँ कन्नी कहाँ रखी? लाओ हम उठा लेते हैं। गोबर उठाना है ना? हैं? हाँ 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 लाओ ये रखी कन्नी, वो वाला गोबर उठा के वहीं पर किनारे डाल दो, क्योंकि उसके बाद पैर पड़ेगा, दिक्कत होगी। और ये सब नहीं नहीं वो नहीं, वो नहीं। अरे ये भी नहीं नहीं गोबर नहीं है यार, वही फूल गया है। बस 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 बस, सब हट जाएगा तो जमीन। शीशा है ना, ये देखिए हैं? शीशा भी। एक मिनट ये देखिए, इसको बाहर कर देंगे। हाँ चलो उसमें डाल, शीशा हमारे लिए मुसीबत बनेगी ना। बस बस हो गया, जैसे 90 साल का बुढ़ा उस टाइप की गाय है ये। हाँ दरवाजा बंद कर दीजिए ना। हाँ क्योंकि वो चमक आ रही ना, कैमरे में ठीक से बनेगा नहीं। तुम इधर आओ, आप थोड़ा इधर रहिए, लाइट इसको कराओ। देखो है, दिख रहा है? दिख रहा है? वारिशी वाला बटन बाद में दबाना। क्या है? हाँ वही। और ठीक है, बार 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 रख दीजिए। एक मिनट। हाँ अब तुम इधर आओ, तुम उधर जाओ, आप इधर आइए, वहाँ पर ज्यादा ताकत लगेगा। आप इधर आ जाइए, मारेंगे नहीं, बहुत सीधी नहीं उधर से उठाएंगे हम, इधर से डंडा उठा लेंगे। पूछ अरे इधर से ताकत कम है, वहाँ ताकत ज्यादा लगेगा। एक नया आदमी है तो वो उसको अब ताकत की तरफ लगाओगे, नहीं उठा पाएंगे वो। दोनों हाथ लगा लीजिए। रुक जाओ यार, पहले उसको पकड़ तो ले, देखिए अब हाथ बचाइएगा। उठाइए, गाय बहुत सीधी है। हाँ, उठाओ, ऐसा बात उठाओ। हाँ ऐसा बात, ऐसा बात उठा लो। हाँ उठा लो, उठा लो। अरे खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो बूढ़ा। हाँ खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। पैर सीधा करिए, पैर सीधा करिए। अरे अब इनका सींग पकड़ेंगे, पैर सीधा। चलिए खड़ी हो, डालिए। पैर सीधा करिए, हल्का पैर भाई ना। जानवरों में यही आदत बड़ी खराब है कि पूरा देह ढीला करें। उठा 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 गिरा 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 उठाइए उठाइए, गिरने दीजिए, गिरने दीजिए। जाइए अब इसमें 4 आदमी हो, एक आदमी आगे डंडा डाल के 2 आदमी उठा ले, फट से काम बन जाए। ले ये लो, उठा वाह, ऐसा बात। हाँ उठा उठा। हाँ और ले लो, और ले लो। आप डंडा छोड़िए, आप डंडा छोड़िए। हाँ हाँ पैर से पैर पैर आप छोड़िए उसको, पैर से गिरने आप नहीं बैठेगी। ये बस इसी पैर में जोर नहीं दे रही, इसमें तो भला जोर लगाए है कुछ। इसको सीधा कर दीजिए। हाँ होगा। हाँ अब आया है पर जोर। लाओ लाओ डंडवा हम पकड़ ली इधर वाला, ताकि उसमें तुम्हारा जोर हो जाए। हाँ खड़ी उठाइए उठाइए, गिरने दीजिएगा आगे। अच्छा तुम लोग हमारे पीछे से आगे दरवाजा खोले देते हैं, इसको लो, इसको पकड़ो, इसको पकड़े हो। हाँ तुम आओ भाग गए इधर।
गर्मी भी लग रही है। यहाँ से बनाओ, यहाँ से बनाओ। देखो दोनों पैर से आराम से खड़ी हुई। लो बात कर लो। ना कोई नहीं जान दो। बाबा इसको पैर सीधा करिए। अगला हाँ अगला हिस्सा सीधा करिए। इसी में तो जोर नहीं लगा। रख रख फिर ढीला करिए, उसको इसको लगवा ही रहिए, जोर लगवा रही है। पैर कुछ देर पकड़े रहिए, ये पैर पैर पर जोर लगाइए। पकड़े रहिए। हाँ बस बैठ नहीं सकती है, लेकिन आप इतने हम तो जुगाड़ लगा ही दिए। ये डंडा लेकिन बड़ी काम किया बाबा ने। वो नीचे गिर गया ना कि बैठने का डर है, उसको कहो आप नीचे पर फिर लगा दें। इसी नीचे को वहाँ लगा दें, इसी डंडे को नीचे पर रख दें तो तुमको इसमें आराम रहेगा। नहीं नहीं, वो नीचे एक ईंटा रख दीजिए, बस काम खत्म। एक ईंटा से नहीं हो पाएगा भैया। एक दो ईंटा लगा दीजिए उसके नीचे, एक और लगाइए। बहुत बड़ी चीज देखो, हवा बाहर से। सोचिए अकेले आदमी भोज करो, जहाँ जाओ भौरे सो भोज करने चले जा रहे हैं मोटरसाइकिल से भीगते हुए हैं। अब यही से अंधे समाज से एक सवाल है, इसकी सेवा से बढ़ के कौन सा अयोध्या का मंदिर है? अरबों रुपया अयोध्या में फूंका लवारिस गाय है। लवारिस गाय को हम लोग सेवा में जुटे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में अगर एक गौशाला हो तो वहाँ ऐसे जानवर की यहाँ कई यहाँ रायबली में गौशालाएं हैं, गवर्नमेंट से पैसा ला रही और फिर भी बता रहे हैं मेरे पास कुछ नहीं। उनके यहाँ दे दिया जाए 3 दिन में मर जाएगी ये। ना वो खाना देंगे ना इसको पानी देंगे, वो अपनी भूख से तड़प के मरेगी ये। हमारा यही सवाल है। एकदम जर्जर बुढ़ी गाय है। हर जगह अगर खुल जाए ना गौशाला वगैरह खुल जाए हर जिले में, और हर जितना साधु है सब साधुओं की, अरे भगवान इसकी सेवा की है। लेकिन हमारे अंधा समाज इनके यहाँ चले गए हैं, भैया इलाहाबाद जाना है, हम बाबा हैं और व्रत हैं और फलाहार चाहिए। तो इनके जैसे हमारे जैसे चूतिए बहू से भय हैं बाबा जी लोग। कौन बाबा? बाबा से पूछिए आप कितनी गाय की सेवा किए हैं, कितने सुअर की सेवा किया? सुअर की भी सेवा उतनी ही जरूरी है जितनी गाय की। अगर जानवर है चाहे सारा, अगर सुअर है घायल है, उठ नहीं पा रहा है, घाव है, कीड़े पड़े हैं, उसकी भी सेवा की जाए। मनुष्य की सेवा सबसे बात करनी चाहिए। क्यों? मनुष्य की सेवा करने वाले बहुत तेज आप चाहे बात कर लो ना, कोई बार बार आपको रिंग दे रहा है। अब रस्सी होती इसी से बांध करके अब काम बनाएंगे। डिब्बा बांध के लाना है हमको, नहीं तो इसी हाँ हेलो बांध कौन? दिया जाता मजा। बाबा, लेकिन खड़े हो गया देखिए ढीले से। बिल्कुल खड़ी है। सालनी पे अभी 1 घंटे बाद बात करेंगे, पर बाहर हुए अभी 1 घंटे। आप कौन, क्या नाम है आपका? है जी अनुपम। अच्छा ठीक है, बता देंगे हम। बिल्कुल खड़ी हो गई देखिए भैया, खड़ी नहीं होती थी, कल आके मैंने खड़ा किया इसको। अच्छा एक काम कीजिए, डंडे को पीछे रखिए धीरे। तुम आप यहाँ आओ, यहाँ आओ। कहीं गिर भी सकती है गाय। ये इधर आओ, ये डंडे को पकड़ लो, बाद में साबुन से हाथ धो लेना, इसमें काली लगी। ऐसे उठाए रखो ऊपर को ताकत से, उठाए रखो। अब आप लोग डंडे को धीरा कीजिए, हाँ रख दीजिए नीचे। बेटा कहीं दिक्कत न पड़ जाए इनका। कौन? इनका नहीं बैठने लगेगी तो फिर अब आप नीचे डंडा को रख दीजिए। अब अपने आप खड़ी है तो इसको खड़ी रहने दीजिए। अब सहारा हटा लीजिए, अब आप डंडा पकड़ लीजिए, इसको किनारे कर दीजिए। चलो उधर तुम जाओ। यही गाय सेवा महायज्ञ है, इसकी सेवा महायज्ञ। ये बताइए, एक साधारण आदमी अपने दोनों होटल का
रोज खाना दे रहा है, वहाँ का जितना बचा खुचा है सब हम लाद के लाते हैं। कितना अरे वो तेल लगा दिया, कितना पेट्रोल लगता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमको। अभी अभी खाना हमको नसीब हुआ है, अभी इसी ये जब आए थे तुम गए हो तो उसके बाद हमने खाया है, और शाम को हमारे ख्याल से 3:30 पौने 4 बज रहा है। हमने तो अभी खाना नहीं खाया। हम तो खाना खाने आए थे होटल पे। खाना खाने गए थे मेरे यहाँ। अच्छा तो आपके यहाँ पर कोई दुकान है क्या? नहीं, मेरठ में रहते हैं सर्विस। मैं रहने वाला मेरठ का हूँ। जी जी। दिल्ली से बराबर में मेरठ है। हाँ हाँ। और मैं यहाँ सर्विस करता हूँ। कहाँ? हरचंदपुर में। अच्छा अच्छा। गवर्नमेंट जॉब है मेरा। अच्छा, किस विभाग में है? मैं हूँ जी सेरिकल्चर में। अच्छा। वहाँ से हमारा ट्रांसफर हो गया विजयनगर। अच्छा, और यहाँ रहते यही शहर में है? हाँ यहीं रहते हैं, सोनीनगर मैनमन का टागिस जो है। और रोड वहाँ हरचंदपुर जाते हैं? हाँ जी। तो हरचंदपुर में क्यों नहीं रहते हैं? वहाँ और सस्ता मकान मिलेगा। नहीं सस्ता मिलेगा पर प्रॉब्लम है ना वहाँ। हाँ। वहाँ प्रॉब्लम है तो लाइट की है। अच्छा। वहाँ एक हफ्ते रात को है, एक हफ्ते दिन में हाँ है। हाँ हाँ। और ऊपर से कोई व्यवस्था खाने की नहीं है वहाँ। अच्छा, वहाँ होटल वगैरह नहीं है, कोई ढाबा वगैरह नहीं? एक है वो बेकार है। एक दिन खाना खाया तो पेट में दर्द हो गया। खाना बनाना आता नहीं हमें, बाबा लेकिन तब नहीं खाते। इसलिए जो है यहाँ कमरा ले रखा। अब ये खड़ी हो गई। हाँ। आज कल से जो है ज्यादा देर खड़ी होगी। हाँ। तो इसलिए यहाँ ले अरे रखा है। काम करो, डंडा हटा लो आप से। अब हटा लो, दोनों डंडा हटा लो। अब इनको बैठना होगा तो अपने आप बैठेंगी। ये है देखिए, बिहार का यही होता है कल्चर। ये इसका नाम है, इधर आओ लड़के, ये जो लाल शर्ट पहने हुए हैं, कहाँ का आदमी, कहाँ कहाँ कैसे आज बताइए। वो भाई साहब मेरठ के रहने वाले और यहाँ सर्विस में है, और इस गाय के बारे में सुना तो वो आए, आ करके इस गाय को आज उठवाए। 2 महीने के बाद ये गाय उठ के खड़ी हुई है। उस दिन ये बेचारा आया था, ठीक से नहीं उठ पाई। इस समय गाय अपने आप खड़ी तो है कम से कम। ये स्थिति है। और यहाँ जो हमारा सेवा चल रहा है, चल ही रहा है। हाँ, अब जो है उसको हटा लो, डंडे को कहीं डंडे पर न गिरे। अब ये बैठेगी तो इसको बैठ जाने देना। नहीं ऐसे तो गायें बहुत है पर कोई लापरवाही करते, कोई देखता ही नहीं। अरे कोई नहीं देखता। बैठ। चलो ठीक है, चलो ठीक है। अपने कम से कम अपने आप जो है इतनी देर खड़ी तो रही वहीं। हाँ, डंडा यहीं पर रखो, यहीं पर कोने। इन्होंने बताया कि ऐसे गाय हैं, हम सेवा करते हैं उसकी। मैंने चलो हम भी चलते देखने के लिए। उठा लो गोबरी। हमने हम भी चलते देखने के लिए कैसी गाय है, क्या करते हो आप लोग। बिल्कुल जर्जर गाय है ये, जैसे 90 साल का बुढ़ा हो उस टाइप बाबा की ने गाय। मुझसे कहा कि गुजारी लाल चल के किसी दिन आओ, देखो देखो देखो। आवाज ठीक इसका- बाबा, इसको अब सेवा तो हमको करना है। अब अब ये- इतना दिन बंदरों की सेवा किया, तो इतना ये- दिन इसको भी सेवा करेंगे। अब ये देखो जो सही है उसके सभी करते ही हैं। जो हाँ। बीमार है कोई भी बंदा हो, चाहे बिल्कुल। चाहे उसमें आदमी हो या जानवर है, उसमें उसकी सेवा करनी चाहिए। अब ये बहुत बड़ा पुण्य है ये, सबसे बड़ा भाई, भगवान ने इसकी सेवा किया है। बहुत बड़ा पुण्य हैं? है। और यहाँ पर साधु जो रंगीन, ये साधु लोग आइए, बाहर आइए हवा में। इधर जाओ, वहाँ पर लाइट आ रही है। तुम वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। आप इधर आइए, वहाँ जाओ तुम। इधर खड़े हो जाइए। हम लोग कैमरे का आइडिया जानते हैं ना, लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। इसी पट्टा इसी बनेगी सीढ़ी, चमाचम बनेगी। हाँ हाँ। हाँ, अरे अब सब लगत है। अब इनके तो अब रस्सा कल खरीद के लेबे तो रस्सा से ऊपर के कल बल्ली से जो है बांध ना, दिया जाएगी। कल इसको बांध देंगे खड़े करके, और तब तेल लगाया जाएगा ना। हाँ, हाँ हाँ, अभी खड़ा हुआ है, करीब 15 मिनट तो खड़े रहा। तब जाके बैठी है। तो यही गुलजारी होटल वाले हैं, बिहार के रहने वाले। और बिहार के तो हम भी हैं। बिहार में मेरा जन्म हुआ, बचपन मेरा वहीं बीता, सारी रिश्तेदारी पूरे बिहार में है हमारा। आधा खानदान हमारा बिहार में है। ये बिहार का कल्चर है। हम भी तो बिहार के हैं, जो रायबली में क्या आज इंडिया में श्याम साधु के लोग जान रहे हैं। तो काहे जान रहे हैं? कौन करेगा? रोज वही काम, बंदर भोज, गैया भोज, कुत्ते की सेवा, सुअर की सेवा, इतना बड़ा पर्यावरण की सेवा, सब अकेले, सब अकेले। और ये भाई साहब मेरठ से आए हैं, सर्विस में हैं। इनको मालूम हुआ ये आए, ये समझिए कि इनका एक यज्ञ हो गया, महायज्ञ, महायज्ञ में आज इनका, आपका नाम क्या है? प्रेम शर्मा। तो ये शर्मा बंधु जो हैं, आज महायज्ञ में इन्होंने आहुति दी। अपना अपना हाथ
नहीं तो अंधा समाज है कि हवन कुंड बना के पंडित को बुला के स्वाहा स्वाहा, अरे खुद ही अपने आप को स्वाहा करो उसमें। वो जमाने अब गए भाई। हवन करने से पहले उसमें कुछ निकलता था, उससे प्राप्ति होती थी, मेघ आता था, अस्त्र शस्त्र मेवा मिष्ठान तमाम चीजें निकलती थी। आज कोई एक बकरी की लेड़ी निकाल के जरा हमको दिखा दे, हम पूरी इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं। करोड़ों रुपए, अभी मैंने टीवी में देखा, करोड़ों रुपए मद्रास साइड के कोई साईं बाबा थे, वो शिवलिंग मुंह से निकाल रहे हैं और जादू दिखा के करोड़ों रुपए कमाया। अब उनके भक्तों ने इनको पर मुकदमा कायम किया है। इसीलिए हमने संस्था नहीं बनाई ना, हम अपना ही सब कुछ लगा देंगे। कहने की तो हो जाएगा कि चाहे कोई नेता हो, अभिनेता हो, साधु हो, संत हो, कोई भी हो, जरा बतावे यार उसने कितना काम किया। यहाँ प्रभु ने हमसे काम करवा दिया, वैसे ही व्यवस्था कर। कहाँ कहाँ का आदमी आ गया देखो। अभी 2-3 दिन पहले आए, फिर आज आए, और आज एक रस्सा खरीद के लाएंगे ताकि इसके पेट में रस्सा बांध के ऊपर वाली जो धन्नी लगी है उसी से बांध के इसको 1 घंटे 2 घंटे खड़ा करेंगे। तब इसका ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो चलेगा। चलने फिरने से इसके जो बैठे बैठे जो वो जख्म बन रहे हैं वो फिर नहीं बन पाएगा। चलते फिरते मरेगी तो ज़्यादा अच्छा है। तो यही है, इसी अंधे समाज को हमको बताना है कि इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। इतनी बड़ी लाइब्रेरी है। यहाँ कोई आया, हम तो देखिए इतना दिन किया है कि हर आदमी को बताते हैं कि चल के देखिए, मेरे साथ कुछ करके देखिए, चल के कि मैं क्या करता हूँ वहाँ चल के। आपसे मैंने क्या कहा, इन्होंने यही बताया कि जो है वहाँ आप चलिए हैं, गाय हैं, वहाँ बंदर हैं, उनकी सेवा करते हैं हम। अभी आप ये देखें कि हमने कहा हम भी चलते हैं, फिर हम भी देखते हैं कैसे कैसे है। कैसे आए दिन, अभी हमारा कल भी पेपर में था, ये सब क्या लगा है, लेकिन फिर भी जुटे रहते हैं। कल भी पेपर में दिया था कि रोटी बड़ी है, रोटी की तस्वीर बड़ी नहीं है। राम का काम बड़ा है, राम का नाम बड़ा नहीं है। राम का काम करो। हनुमान जी के बारे में कहा गया है, राम काज करबै को आतुर। राम काज, हनुमान जी के बारे में काहे नहीं लिख दिया गया रामायण में, चालीसा में, कि राम राम करबै को आतुर। तो आज हमारा ये अंधा समाज राम राम क्यों करता है? पहले काम करो। अब काम करो, मुख से राम राम लो फिर ना लो। काम कर दिया तो आपकी मजदूरी पक्की, भगवान को देना पड़ेगा। अब उसी मजदूरी से आप संकट में बचेंगे। आप जो दान पुण्य करते हैं या सेवा करेंगे, ये आपका डिपॉजिट जमा हो गया। अब ये कब काम आएगा? जब मुसीबत आई। लेकिन मेरा अंधा समाज, जब मुसीबत आई है, हनुमान जी हमारे ऊपर कृपा करो, लड्डू चढ़ाए दे रहे हैं, भंडारा करे दे रहे हैं, अखंड रामायण का पाठ करे दे रहे हैं, अरे अंधो, उससे कुछ नहीं मिलेगा। भगवान को कोई बेवकूफ समझा है क्या? सौदागर है क्या भगवान? जब कहीं अगर फंस गई, अड़ गई, तो पहुंच गए मंदिर। और अंधा समाज। अब पंडित जी वहाँ एक से बैठे, जैसे आजकल के हमारे डॉक्टर लोग, अगर फुंसी है तो पहुंच जाइए, ये जांच कराओ, ये जांच कराओ, आपको भकंदर, वो फुंसी को भकंदर बनाते हैं, बता देंगे। उसी में आदमी पिसा जा रहा है। आदमी को आज खा रहा है। और बने हैं, जिसको देखिए पंडित जी हैं, फलाने सब जी हैं, जी सब हैं। वो पूछा जाए आप करते क्या है, आपने किया क्या है? कि अपना पेट भरा है, पैसा कमाया, बाल बच्चों को पाला। वही काम तो सुअर भी कर रहा है भाई, वही काम कुत्ता, गाय, गधा सब तो कर रहा है। तो आप में उस जानवर में अंतर क्या रह गया? मनुष्य का मतलब है कि अहम ब्रह्मास्मि की भावना होनी चाहिए। हम ही ब्रह्मा हैं, इस धरती के ब्रह्मा हम ही हैं। हम पहाड़ को काट के नदी को घुमा सकते हैं। हम बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े डैम बनाते हैं, नहरें निकालते हैं, ट्यूबवेल, ये वो सब आगे सब मनुष्य ही तो कर रहा है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से आज के कलयुग में, घोर कलयुग है, हर आदमी का मन गंदा है, वो पूजा करता है, कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान के यहाँ सुनवाई नहीं। भगवान ने साथ साथ कह दिया, निर्मल मन जन मोहि पावा, छल छिद्र कपट मोहि न भावा। भगवान ने कहा। भगवान की नहीं सुनेंगे ना, अपनी सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ खुराफात हमारी। हम कह रहे हैं खुराफात, और भगवान खुराफात तुम्हारी हर ले। क्यों हर ले? वो बेवकूफ है। इसीलिए आज हर आदमी दुखी है, हर आदमी दुखी। और पाप भूल के मत करो, मर जाओ, नमक रोटी खा लो, कम बच्चा पैदा करो। काहे लिए पूरी लाइन लगाते हो? कम आमदनी करो,
कम अगर आप अगर हिसाब से चलेंगे तो आपको बेईमानी और लाईमानी नहीं करना पड़ेगा। अगर बेईमानी आपने किया, बेईमानी का धन कमाया, इन प्रकार किसी तरह किसी विभाग में, किसी दुकान में मिलावट करके बेचा, गलत धन जो है वो आपके बुद्धि को पहला काम है वो खराब करता है, क्योंकि आपने पाप किया। और पाप जब यहाँ आ गया सर के ऊपर तो फिर ब्रह्मा आपको नहीं समझा पाएंगे। प्रगाढ़ विद्वान, धुरंधर विद्वान, रावण के जैसा कोई विद्वान था ही नहीं, लेकिन उससे पाप हुआ। पाप जब हुआ तो पाप यहाँ आके बैठ गया। उसकी पत्नी ने समझाया, उसके रिश्तेदारों ने समझाया, उसके मंत्रियों ने समझाया, और एक एक करके सारे लड़के मारे गए, नाती मारी गई, पूरा लंका ध्वस्त हो गया सब आदमी। इसीलिए रामायण की रचना तुलसीदास ने की है। रामायण सत्य के होता है। अरे रामायण पढ़ो तो आंखों में आंसू आ जाए, रोमांचित हो जाओ, तब तो रामायण पढ़ने का और सुनने का कोई लाभ है। अरे भाई खाना खाओ तो पेट भरे, अब पता लगे होटल वाला मार आपको परसे दे रहा है, मार आप उठा मुंह तक ले जा रहे हो, पेट में आपको कुछ नहीं जा रहा है, मुंह तक आप उठा रहे हैं, फेंक रहे हैं, और खाना देने वाला आपको परोस रहा है, उससे फायदा। आज यही अखंड रामायण में होता है। एक दिमाग में फितूर है, कहीं ना भाई गृह प्रवेश किया है, कहीं रामायण बैठवा दो। हमारे यहाँ बलौआ आता है, आज हमारे यहाँ रामायण बैठावा गया है, हम तो आप अहुड़ावा कब जाइए। क्या अंधा समाज है? 24 अखंड। अच्छा, अरे पहले अपने मन को देखो। आज हर आदमी का मन दूषित है। बड़े बड़े साधु संत कोई भी हो, कुछ नहीं, उनकी निगाहें गंदी हैं। हम इतना भाषण दे रहे हैं, हमारे अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ तो है। बच्चे महान है, बच्चों की सेवा करो, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, मुसलमान का बच्चा हो, किसी छोटी जात का, बड़ी जात का बच्चा बच्चा होता है। बच्चे को आप टॉफी दे दीजिए, वो 12 खरीद के दे दीजिए, देखिए वो जो आशीर्वाद आपको देगा, वो आशीर्वाद कोई बड़े बड़े साधु संत भी नहीं दे पाएंगे, कोई नहीं दे पाएगा। तो बच्चों की सेवा, पशुओं की सेवा, पेड़ पौधों की सेवा। एक बेल का पेड़ लगाइए, आपके सैकड़ों मंदिर बन गए, करोड़ों करोड़ों बार आपके बेल पत्र चढ़ गए। अब करोड़ों बार तो आप जिंदा ही नहीं रहेंगे, लेकिन बेल का पेड़ आप मर के चले गए तो आपका बेल पेड़ लगा है, उससे कोई पत्ती तोड़ तोड़ के चढ़ाता रहेगा, है ना, पीढ़ियों चढ़ेगा। हमने जिंदगी में, हमारे घर में 2 बेल के पेड़ हैं, हमने कभी बेल पत्र, पीछे शंकर जी का मंदिर, मैंने कभी आज तक ना बेल चढ़ा, पत्ती चढ़ाई, बेल पत्र मैंने कभी नहीं चढ़ाया, पेड़ जाके जरूर लगाया है। और नहीं लोग देख रेख करते हैं, हम क्या करें। फिर लोग हमारे यहाँ आते हैं, ले जाते हैं, तो हमारे लगाए पेड़ से अगर आप बेल पत्र तोड़ के चढ़ाएंगे, उसका फल किसको मिलेगा? भाई आप हमारा पैसा जाके दान करेंगे तो उसका पुण्य किसको मिलेगा? हमें भी तो मिलेगा, थोड़ा आपको कमीशन मिल जाएगा। जैसे मैं बंदर भोज अब कर रहा हूँ, पहले अपने जेब से किया, अपनी जिंदगी इसी में लगा दिया। अब कुछ लोग हमारी मदद करते हैं, अपने आप सामान भेज रहे हैं, जैसे गुलजारी होटल वाला या लड़का जो है गुलजारी, या अपने आप यहाँ से साहब होटल का बचा खाना, इसके 2 भाई, दोनों होटल से खाना पीना डिब्बे में भरता है, छिलका अलग देता है, मैं लाद के ले आता हूँ, गाय को मैं दे रहा हूँ। ये हमने कहा तुम्हारा रोज होटल का सामान जो जा रहा है बचा खुचा, ये तुम्हारा महायज्ञ हो रहा है, इससे बड़ा कोई यज्ञ हो ही नहीं सकता, किससे बड़ा कोई यज्ञ हो। लेकिन क्योंकि अब इनको नहीं किसी ने बताया, ये समझते हैं कि ओ बाबा जी को बचा खुचा सामान दे दिया तो काम बन गया, इनके लिए कुछ नहीं। तो हमने इसको समझाया, हमने कहा बेटा हमारी बातों को तुम खंडन करवा दो पूरी इंडिया में चल के, जितने वेद वेदांत शास्त्री बैठे हैं, महात्मा बैठे हैं, उनसे हमारी बातों का खंडन करवाओ। वो हमको बता, मैं हम एक ही सवाल उनसे करेंगे कि महाराज रोटी बड़ी है या रोटी की तस्वीर बड़ी है? भगवान का काम बड़ा है या कि भगवान की कथा बड़ी है? आपके यहाँ 100 मेहमान आ जाएं, आप बैठ के पाठ पुस्तिका उनको सुनाइए। इनके होटल में कोई खाना मांगे तो ये इसको मीनू सुनावे, ये मीनू केवल बतावे, वो रहता ऐसे, ये इतने का प्लेट, हत्ते का प्लेट है नहीं, कुछ नहीं इनके। तो आज ये कथा भागवत जो रहा है इसको बंद कर देना, मंदिरों में ताला लग जाना चाहिए। कोई जगह एक पंडित डाल दो, वहाँ अगरबत्ती सो लगावे, वहीं अपना घंटी बजावे, और उससे भी कहोगे 2 घंटे तुमको जाके किसी गौ माता के सेवा करने हैं। सेवा की कमी थोड़े है, जो बहुत से गौ पालक हैं, दरवाजे